सवाल पूछते हैं जम्मू में क्या है। जम्मू में चिनका है। ये सियाड़ बाबा से आगे चिनका का रास्ता है। बहुत खूबसूरत रास्ता है। थोड़ा दुश्वार है, थोड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, लेकिन खूबसूरत है। आप इस रोड पर जब आप चिनका की तरफ निकलते हैं तो बड़ा केयरफुली चलने की ज़रूरत है, क्योंकि रास्ता जो है ये डबल लेन तो है नहीं, इसको सिंगल लेन ही कहेंगे। हालांकि सरकारी तौर पर इसको डबल लेन कहा जाता है, पर ये है सिंगल लेन कि बस अगर उधर से आ जाए आपके तो बड़ी मुश्किल के साथ वो क्रॉस करेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर में हम लोगों को इन रास्तों की आदत है, तो पहाड़ियों के सिलसिले के बीच में हम लोग इस वक्त जो है ये एक्सप्लोर करने जा रहे हैं कि चिनका बेसिकली क्या जगह है। और ये जो हम जिस रोड पे जा भी रहे हैं, ये नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन की तहवील में ये रोड दिया गया है, क्योंकि यहीं पर आगे जो है सलाल का डैम प्रोजेक्ट है जो बिजली बनाता है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। तो हम इसी रोड पर हैं। सो बड़ा खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त रोड है ये। दोनों तरफ वार्निंग्स भी हैं। वाटर लेवल जो है वो इसका और ये चिनाब दरिया के किनारे किनारे ये सड़क है। ऑफ रोडर्स यूजुअली इस रोड पर आपको नजर आते हैं। सवाल पूछते हैं जम्मू में क्या है। जम्मू में चिनका है। जम्मू में चिनका है और ये चिनका एनएचपीसी के पास है। ये चिनका की साइट जो है सलाल डैम के साथ, चूँकि ये साइट जुड़ी हुई है, सलाल डैम में चिनाब का पानी जाहिर सी बात है वो रुकता है, और जब जून जुलाई के महीने में पानी का स्तर बढ़ता है तो उस पानी के स्तर के बढ़ने से यहाँ भी पानी का लेवल राइज होता है, और ये जो सारी ग्रीनरी आपको नज़र आती है, इस ग्रीनरी के ऊपर भी पानी आ जाता है। लेकिन अगर बीच मुमकिन है, अगर बीचों के ऊपर, जिन बीचों के ऊपर सुनामियाँ आई, अगर वहाँ पर पर्यटन हो सकता है, तो चिनका के इस खूबसूरत और आँखों को लुभाने और दिल को लुभाने वाले इस नज़ारे को देखकर क्या आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर भी पर्यटन संभव है? और इस पर्यटन को संभव बनाने का काम सरकार का है। सरकार के पास बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। सबसे पहला इफ एंड बट ये है कि एनएचपीसी ने बोर्ड लगा दिए हैं, एरिया प्रोहिबिटेड है। हुजूर, हमको मालूम है एरिया प्रोहिबिटेड है, लेकिन बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जम्मू में क्या है, तो हम इसीलिए कहते हैं कि जम्मू में चिनका है। और अगर ये चिनका आज एनएचपीसी के पास है, क्या एनएचपीसी से इस चिनका को जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं ले सकती? पर्यटन विभाग नहीं ले सकता? और अगर लेंगे तो होगा क्या? ज़रा इधर देखिए, ये कच्चा रास्ता पक्का हो जाएगा। और ये कच्चा रास्ता जानते हैं कहाँ जाता है? यहाँ से आगे महौर का इलाका है, धर्माड़ी का इलाका है, और कई इलाके हैं जिन इलाकों के लिए ये रास्ता भी जा सकता है। रास्ता कच्चा है। और चिनका की तरफ जब आप आते हैं तो 5 किलोमीटर का एरिया ऐसा है जिस एरिया में आप उंगलियां अपनी कानों को लगाते हैं, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। लेकिन जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है, आपके दिल को तसल्ली हो जाती है कि जो मैंने रास्ता सारे का सारा, ये मुश्किल सफ़र जो मैंने तय किया, इस सफ़र के तय करने के बाद जो मंजिल है वो बेइंतहा खूबसूरत है। बेइंतहा खूबसूरत है। इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि जैसे चिनाब की कोई इंतहा नहीं, वैसे ही इस खूबसूरत नज़ारे की कोई इंतहा नहीं। बहुत कुछ है जम्मू में जो अनएक्सप्लोर्ड है। महौर की ऊंचाइयों पर जाएंगे बहुत कुछ मिलेगा, धर्माड़ी की ऊंचाइयों पर जाएंगे बहुत कुछ मिलेगा, वादियाँ मिलेंगी, खूबसूरत ऐसे ही बियाबान मिलेंगे। लेकिन बदकिस्मती इन बियाबानों की, ये सब बियाबान, ये सब खूबसूरत जगहें, ये इलाके, ये सब कुछ जम्मू संभाग में है। इसीलिए कभी किसी हुकूमत को, कभी किसी, न दिल्ली वालों को कभी, न जम्मू कश्मीर में किसी हुकूमत को ये लगा कि इन इलाके के इन सादा लोगों को भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इन इलाके के भी इन सीधे साधे लोगों को भी सड़क की ज़रूरत है, बिजली की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, और खूबसूरत नज़ारों की ज़रूरत है। किसी सरकार को कभी नहीं लगा। अगर लगा होता तो चिनका आज एनएचपीसी वालों के पास नहीं होता। अगर लगा होता तो धर्माड़ी के टूरिस्ट स्पॉट भी आज किसी मैप पर होते। अगर लगा होता
तो आज माहौर भी टूरिज्म के मैप पर होता, क्योंकि लगा नहीं ना किसी को। इसीलिए बहुत सारे लोग बड़े उत्साहित होकर एक सवाल पूछते हैं, जम्मू में क्या है? जम्मू में चिनका है।